डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में कार्बन तथा उसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर में हमने कार्बन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो स्टडी की थी। आज हम उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कार्बन और उसके यौगिक। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कार्बन के कंपाउंड की बात करें तो मैंने कहा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन के यौगिक। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कार्बन के ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। दो बहुत पॉपुलर ऑक्साइड है, एक है CO2 और एक है CO। डिफरेंशियली स्टडी करते हैं। नंबर 1 इसका नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ठीक है, मोनो ऑक्साइड। उसके बाद नंबर 2 CO2 क्या होता है? अम्लीय गैस, ठीक है, मतलब एसिडिक गैस होती है। क्या होता है? एसिडिक गैस। जबकि ये क्या होता है? उदासीन गैस, मतलब न्यूट्रल गैस, ठीक है, न्यूट्रल गैस। ओके, उसके बाद मैंने कहा नंबर 3 स्ट्रक्चर की बात करें तो CO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने कहा इस तरह की होती है। ओके, उसके बाद नंबर 4 पॉइंट अगर हम बात करें निर्माण, तो मैंने कहा कार्बन के पूर्ण, मैंने कहा दहन से, मतलब C+O2 से CO2 का निर्माण होता है। इसका निर्माण किससे होता है? कार्बन के अपूर्ण, कार्बन के इनकम्प्लीट कंबंशन, अपूर्ण दहन से, यानी C+O2 से किसका निर्माण होता है? CO का। ओके, और ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आपसे मैं करूँ बात करें नंबर 5 पॉइंट की बात करें तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नंबर 5 जो CO2 होता है, ठोस CO2, ठीक है, को ड्राई आइस क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सॉलिड CO2। ओके, इसीलिए इसकी भी एक यूनिक बात क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन के जुड़ने की प्रवृत्ति O2 की तुलना में 200 से 300 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है, 300 गुना ज़्यादा होती है। तो आपको ये सारे डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पेशल नोट आपसे मैं करूं, बता दूं कि जब जब हीमोग्लोबिन O2 से जुड़ता है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन कंपाउंड आपसे मैं करूं बनाता है, ठीक है। और जब भी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, यौगिक बनाता है, और जब इसके साथ जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, यौगिक बनाता है। ये पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद
हम बात करते हैं सेकंड, मैंने कहा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मैंने कहा ये भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। वह कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें बोलो कौन कौन आते हैं, एक आता है एल्केन, एक आता है एल्कीन, एक आता है एल्काइन और एक आता है बोलो बेंजीन, ठीक है। कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ पर ले लेंगे बोलो पॉइंट्स, ओके। सबसे पहले अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें, जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+2 किसका होता है बोलो, एल्केन का। बोलो CnH2n किसका होता है, एल्कीन का। CnH2n-2 किसका होता है, एल्काइन का। और बेंजीन का C6H6, ओके। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, हम बात करें संकरण की, तो एल्केन में हर कार्बन कैसा होता है, sp3। बोलो इसमें क्या होता है, sp2, इसमें sp और इसमें भी sp2, क्लियर, ओके। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्केन जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, ओके। मैंने कहा ये ट्राइगोनल प्लेनर समतल त्रिभुजीय, मैंने कहा प्लेनर ट्राइगोनल समतल त्रिभुजीय, और यहाँ पर मैंने कहा लीनियर मतलब रेखीय। और बेंजीन की तो सब जानते हैं, केकुले संरचना, ठीक है। केकुले संरचना होती है जिसको हम ऐसे बनाते हैं, बात समझ में आए बोलो। उसके बाद और डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, तो मैंने कहा यहाँ पर समझने की मेरी बात समझना, हम एल्केन एल्कीन एल्काइन के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ओके। तो मैंने कहा पॉइंट नंबर 4 की बात करें हैं, मैंने कहा बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बिटवीन कार्बन एल्केन के अंदर 1.54 एंगस्ट्रॉन, इधर 1.34 एंगस्ट्रॉन, इधर 1.21 एंगस्ट्रॉन, इधर 1.39 एंगस्ट्रॉन। मतलब बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ना डबल बॉन्ड जैसी होती है ना सिंगल बॉन्ड जैसी, दोनों के बीच में होती है। और इसका कारण होता है अनुनाद, ठीक है, अनुनाद रेजोनेंस के कारण एक जैसी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की बात करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा ये पॉइंट नंबर 5, ये है एल्केन, ये है एल्कीन, ये है एल्काइन और ये है बोलो बेंजीन, ठीक है। अगर हम बात करें एल्केन के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसकी अभिलाक्षणिक बोलो, मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक मैंने कहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल ये CH4 है, अगर मैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में Cl2 की रिएक्शन कराता हूँ तो ये जो प्रोडक्ट बनता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है। एल्कीन की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, बोलो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया, यानी मेरे कहने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है।
ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो CS2Cl2 और HCl का करा है, तो बोलो आपसे मैं करूँ एक पर H जुड़ जाना और एक पर Cl जुड़ जाना किसको शो करता है? बोलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। क्लियर? पहले अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल आता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। एल्काइन की भी यही होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों असंतृप्त होते हैं, तो वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैंने कहा ये है, इस पे अगर मैं Cl2 का एडिशन करूं तो यहाँ पर बोलो Cl बोलो Cl और Cl क्या होगा? बोलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है और इसकी होती है इलेक्ट्रॉन आपसे मैं कहूँ स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रोफिलिक मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेंजीन है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बोलो आपसे इसको H को हटाकर उसकी जगह आ जाएगा, इसको बोलेंगे आपसे मैं करूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपसे मैं कह रहा हूं इनके बाद हमें कुछ स्पेशल नोट पता होना चाहिए जिनको लेकर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे नंबर 1 मैंने आपसे कहा कि बोलो आपसे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड ठीक है पाई बॉन्ड। ओके, एक तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड कहीं भी होगा, चाहे कार्बन कार्बन के बीच हो चाहे किसी के बीच हो, तो वो उसमें हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। मेरी बात समझ में आए? ओके, एक तो ये पता होना चाहिए कहाँ यूज होगा, एग्जाम में पूछ लिया जाए CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ठीक है की संख्या होगी। बात समझ में आए? तो यहाँ पर क्वेश्चन जब आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये आपका इस तरह का कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड है। ओके, तो इसमें आपका 4 और 4 8 और एक 9 सिग्मा बॉन्ड तो कितना हो गया? बोलो 9 हो गए। और पाई बॉन्ड कितना हो गया? बोलो 1 हो गया। क्लियर? जब भी एग्जामिनर ऐसे कंपाउंड को देता है वो जनरली CH3CO CH3 लिख के देता है, जो कि क्या है? बोलो एसीटोन है। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन आनी चाहिए। आपसे मैं करूँ इसी तरह से एक और एग्जाम्पल नंबर 2 आपको पूछ ले बेंजीन में ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। अब देखो बेंजीन में कितनी सारी चीज़ों में से एक पूछ सकते हैं। बोलो आपसे टोटल सिग्मा बॉन्ड। ओके, नंबर 2 टोटल पाई बॉन्ड। ओके, नंबर 3 टोटल सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, टोटल सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, और एक आपसे पूछा जा सकता है टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और एक आपसे पूछा जाए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है। दोस्तों सबसे पहले आप सोचो बेंजीन होता कौन है? ये है बेंजीन। ठीक है, ये कौन है? बोलो बेंजीन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने ये कर दिया। अब मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो हमने देखा अंदर 6, बिकॉज डबल हो या सिंगल हो एक सिग्मा तो होता ही है 6, यानी पहले का आंसर क्या हो गया? 12। ओके, दूसरा टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया? 3। लेकिन आपसे पूछे टोटल सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, तो बिटवीन कार्बन कार्बन तो 6 ही है। टोटल सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, तो वो भी कितने हैं? 6 ही है। ओके, अब आपको पूछे टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड चाहे सिग्मा हो या पाई हो, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 24। और अगर आपके पाई बॉन्ड सपोजेड 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। स्पेशल नोट नंबर 2 की बात करूं
स्पेशल नोट नंबर 2 में क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बोलो कार्बनिक, ठीक है, यौगिकों में संकरण, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बोलो आप समय को हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी आपको पूछ ले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा थोड़ी क्या ध्यान रखनी है, इफ, यदि चार, बोलो यदि किसी कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो क्या होगा sp3। अगर आप समय को किसी कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड तो क्या होगा, बोलो sp2, ठीक है। और अगर मैंने कहा 2 सिग्मा बॉन्ड तो क्या होगा, बोलो sp। क्लियर, बोलो आपको ये पता होना चाहिए। सपोजेड एक एग्जांपल लिया मैंने CH3 और मैं आपसे कह रहा हूँ CH डबल बॉन्ड और मैंने कहा यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड, आपसे मैं कह रहा हूँ CH, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5 तो आपसे मैं को 1 to 5 कार्बन, ठीक है, का संकरण होगा। अगर ऐसा कभी भी एग्जाम में पूछ ले, बहुत आसान, आपसे मैं कह रहा हूं ये आपको क्या लगता है, कार्बन है, उसके इधर सिग्मा बॉन्ड, इधर सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये पहला कार्बन कैसा हो जाएगा, sp वाला। दूसरा कार्बन बोलो क्या हो जाएगा, sp वाला। तीसरा कार्बन जो है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 वाला। चौथा कार्बन भी sp2 वाला। और पांचवा कार्बन जिसपे कितने 4 हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो गया, बोलो sp3 वाला। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, में रेखांकित, ठीक है, कार्बन का संकरण, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ऑप्शन में एक होता है sp, एक दे रखा हो sp2, एक दे रखा हो sp3, एक नन। क्लियर, तो बहुत आसान, आपको पता है ये कंपाउंड कैसा है। एक बार आपने ओपन किया, फिर आपको बस देखना क्या इस कार्बन के नियर बाई कितने सिग्मा बॉन्ड है, बिकॉज संकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड ही भाग लेते हैं। तो 1 2 3 3 है, तो क्या हो जाएगा, sp2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी स्पेशल नोट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो CH4 है, आपसे मैं कह रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं। इसको हम बोलो मार्स गैस, ठीक है, बोलो मैंने कहा मार्स गैस भी बोलते हैं। इसको हम गोबर गैस, ठीक है, गोबर गैस भी बोलते हैं। और ये CNG का मुख्य घटक भी होता है, मुख्य घटक आपसे मेरे को होता है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मेरी बात समझ में आए। स्पेशल नोट 4 आपको पता होना चाहिए, जो यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया, उसका सूत्र आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। क्लियर, और ये यूरिया क्या होता है, बोलो कीटनाशी होता है। क्लियर, उसके बाद मतलब हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैंने कहा आपको एक गैमेक्सिन, ठीक है, भी पता होना चाहिए। गैमेक्सिन का मतलब C6 आप S6Cl6, ठीक है। तो इसी गैमेक्सिन को हम बोलो आपसे मैं को लिंडेन भी कहते हैं, इसी को हम बोलो बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, इसी को 666 भी कहते हैं। क्लियर, आपसे मैं करूं ये इसी के बोलो क्या है, बोलो इसी के इतने सारे नाम हैं। या यहाँ पर आपसे मैं कह सकता हूँ कि H के साथ साथ Cl, H के साथ साथ Cl, H के साथ साथ Cl, ओके। तो ये जो कंपाउंड होता है उसी को क्या कहा जाता है, बोलो C6H6Cl6। क्लियर, गैमेक्सिन, लिंडेन, बोलो आपसे BSC और बोलो 666। आई होप आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों ये छोटा सा कंटेंट था, बोलो कार्बन और उसके यौगिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताएं। आपसे मैं कह रहा हूँ आपको हर फंडे बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आपकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच अच्छे से होगी। ओके, इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।